जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगुणो वृक्षालीत् सकलभूतलमलकलङ्काः मुनिर्विपाशयतीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयधर्मस्तु मङ्गलं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय असर्भावान्तर्चते। मोक्षार्थी जीव का विचार क्या होता है? मोक्ष में अनंत सुख भोगते हैं तो मोक्षार्थी होता है जीव, क्योंकि उसका प्रयोजन सुख भोगना है। उसका विचार कैसा होता है? अलौकिक मत है, अलौकिक। भाई अपने को मोक्ष से कम कुछ भी नहीं चाहिए। जब मुक्त स्वरूप आत्मा है अपना, तो परिणति में मोक्ष माने मोह का पूरी तरह से क्षय हो, ये प्रयोजन है। आवाज नहीं आ रही? मोक्षार्थी का विचार बताते हैं, पढ़ो। अर्थ पढ़ो। द्वितीय, अन्य वस्तु के होने पर चिंता होती है। चिंता से कर्मों का आगमन होता है और कर्मों से संसार में जन्म होता है। इसलिए निश्चय से मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अकेला हूँ तथा समस्त प्रकार की चिंताओं से रहित हूँ। क्या कह दिया अनिल जी? वस्तु के होने की चिंता होती है, से ही कर्म का आरंभ होता है, ये संसार में जन्म होता है। भगवान कहते हैं कि निश्चय मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अकेला हूँ। बहुत बढ़िया। समस्त प्रकार की चिंता से हो। देखो पूरा बोल दिया, पूरा बोल दिया, गजब कर दिया। तो युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूँ। इस जीव को देह छूटने का काल हो तब भी इच्छाएं रहती है। इसका ब्याह करना बाकी रह गया, इसका ये बाकी रह गया, मैं क्या करूं, मेरा काम अधूरा रह गया, मेरे को सब काम पूरा करना चाहिए, बच्चों का क्या होगा क्या नहीं होगा। चिंता ही चिंता, चिंता ही चिंता है, सागर है। और मोक्ष जिसको कि मोक्ष की परिणति मेरी प्रिया में होना मेरा स्वभाव है, ऐसी स्थिति वाले जीव को ज्ञानी कहते हैं। उसको
मोक्ष की भी गरज नहीं रही, क्योंकि मोक्ष का समुद्र तो जीव है खुद। मोक्ष माने मोह का क्षय होना। तो जो पर है, अपना आत्मा स्वतः है इतना समझ गया, उसको इच्छा सागर के जल उसकी एकत्व बुद्धि खत्म हो जाएगी पर से। अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद रस पीने लग जाएगा जीवन। चाह बोलना सरल है, चाह की जड़ घटना वो सम्यक दर्शन होने पर होता है। उसको अनंत अनंत गुणों का माला माल द्रव्य स्वभाव दिखने लग जाए अपना, तो जीव को फिर मोक्ष की इच्छा भी, मोक्षों को परिणति में होते हुए भी वो उससे भिन्न अपने को अनुभव करता है। देखो, द्वितीय वस्तु होने पर चिंता होती है। और इसकी लिस्ट बहुत बड़ी है। आत्मा छोड़ करके बाहर के पदार्थ में एक परमाणु को भी अपना मानेगा और जानेगा तो इच्छा सागर पर्याय में चलती चली जाएगी। मेरा आत्मा मेरा है, परम पवित्र है, परिपूर्ण है, ऐसा समझ जाने पर, अपने आत्मा पे अहमपना हो जाने पर इच्छा तो रह गई, लेकिन वो मोक्ष की इच्छा के सामने कुछ भी नहीं है। अब बाहर की क्या करे, जो अनित्य हो, क्षणिक हो, छूट जाने वाला हो, अपने अनुसार चले नहीं, अनादिकाल हो गया हो। तो चाहे नहीं, इच्छा छोड़ने का करें, चाहे छोड़ने में अनंत पुरुषार्थ है जीव का। के साथ इच्छा तो छोड़ दूंगा पर चाहे मेरे से नहीं छूटेंगे, उलट पुलट मामला है। द्वितीय अर्थात अन्य वस्तु के होने पर चिंता होती है। तो अन्य वस्तु तो हमेशा ज्ञान में गए दिखती रहेगी। जीव ज्ञान स्वरूप ही है, उसके ज्ञान में तीन लोग दिखे, इतनी ताकत है। देखने का ये मतलब थोड़ी कि पर्दे की इच्छा में डूबे रहो आप, देखे जाओ दूसरे को और उसकी इच्छा करते जाओ मन में अनंत अनुबंधी की, तब तक अज्ञानी है। और इच्छा की जड़ खत्म हो गई कि भाई ये बाहर के पदार्थ, अभिमान और स्वाभिमान में अंतर है। बाहुबली भगवान को ग्रस्त दशा में स्वाभिमान था कि भाई मैं अपना राज्य जो है, हमारे पिताजी हमको दे गए, इनको भी दे गए, अब ये बड़े भाई है तो है, लेकिन अब तो राज झुकाना चाहते हैं, अधीनता स्वीकार करो। क्या बोले बाहुबली कि मैं अधीनता क्यों स्वीकार करूंगा? बड़े भाई के रूप में आप कहो तो मैं विनय करने को तैयार हूं, लेकिन एक मेरा स्वाभिमान राजा के रूप में मैं आपके आदेश में चलूं, राजा के रूप में, वो मेरे को मंजूर नहीं है। बस इस शल्य पे भारत की भूमि पे खड़े हैं। कितने बरस तक तप का तप है? 12 वर्ष, 12 महीने, 12 महीने का 1 वर्ष हो तो क्या हो गया? अब खड़े हैं, मोक्ष नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान भी नहीं हो रहा है, अनंत सुख भी नहीं हो रहा है, अनंत वीर्य भी लगता नहीं है परिणति में, स्वभाव में लीनता का। और करे क्या? बनी हुई बात है। तो बेले चढ़ गई, सर्प ने बना ली भाभी, उसमें इतने सर्प लौटने लग गए वहां पे शरीर में, और 1 बरस हो गया। ये तो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता। मुनिराज बने, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत ऐसी दृष्टांत हैं कि मुनिराज होने पर कई जीव अंतर्मुहूर्त में शुद्धात्मा के ध्यान में लीन हुए, मुनिराज बन के शुक्ल ध्यान लगा दिया और मुक्त हो गए। तो बाहुबली को अभिमान था कि स्वाभिमान था? ऐसा स्वाभिमान जीव को जगने पर वो इच्छा का गुलाम नहीं रहता। इच्छाएं अस्थिरता की रहो, लेकिन वो उसकी गुलामी में नहीं रहेगा।
नहीं मिला तो कोई जरूरत नहीं, मिल गया तो ठीक है। अंदर में परद्रव्य की स्वतंत्रता जान जाने से जीव की परिणति में अद्भुत शांति आनंद का जन्म हो जाने से सम्यक दर्शन, साथ में मुनि दशा, अलौकिक बातें हैं। तो सम्यक दर्शन में जीव के स्वाभिमान और अभिमान में अंतर समझने लग जाता है। अभिमान मतलब परद्रव्य की वांछा है कि पर मेरे तो झुके ना मेरे पास, क्यों झुके कोई भी द्रव्य किसी के पास, सब जीव परमात्मा विराजते हैं। तो मोक्ष का जो अर्थी है, जिसको मोह का पूरी तरह से क्षय कर देना है, समझ गया दर्शन मोह अलग और बाहर के पदार्थ अलग, अपन मान करके इच्छा सागर में अनादि से डूबे। अब कोई आया अपना नजदीक का है, उसकी देह छूट रही है तो क्या करे, अपने हाथ में तो है नहीं किसी का आयु कर्म। इतनी बात अज्ञानी नहीं समझता है, वो कर्म की थ्योरी जानता नहीं है, अन्य मति में है नहीं। कर्म का उदय कब, आवादा काल छोड़ के कौन सा कर्म का उदय जाए, वो तो केवल ज्ञानी बताएंगे कि पहले आपको इस प्रकार का भाव हुआ था। मंदिरा भी बताते हैं बहुत सारे, इसका फल में ये उदय आया है। अब क्या करें कि अब इच्छा बंद करो, कर्म के उदय की अधीनता स्वीकार मत करो और अपने स्वाभिमान में जग जाओ। आत्मा सिद्ध समान विरासता है, ये सिद्ध भगवान जैसे हैं वैसा ये जीव विराजमान है देह में अलग, उसका स्वभाव ही सिद्ध हो जाना है। ऐसा अपने को श्रद्धा में सजाओ अच्छी तरह से, ज्ञान में लो बारंबार ये बात। तो अन्य वस्तु के होने पर चिंता होती है, एक भी चिंता जीव को अपनी आत्मा के लिए हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पर वस्तु के लिए चिंता होती है और चिंता से निमित्त में कर्मों का बंध होता है, आगमन होता है। इधर इच्छा हुई पाप क्रिया पढ़ने की, न उधर कर्म बनेंगे ही बनेंगे। और ये बात समझना चाहिए, ये बातें नहीं है। ये जरा सी अपनी इच्छा के विरुद्ध हो जाए, इसमें तो तूफान अनंत अनुबंधी क्लेश भोग लेता है। जो चलेगी नहीं, न देह पे आपकी चलेगी, न परिवार पे चलेगी, न समाज में चलेगी। कोई आपकी मानेगा क्यों? और क्यों मनवाना चाहते हो आप? दूसरे द्रव्य से चाहते क्या हो? आत्मा सुख का भंडार है, शांति का दरिया है, परिपूर्ण परमात्मा है। ऐसी बातें सुनने के बाद भी जीव की श्रद्धा में अपना आत्मा नहीं आने से इच्छा सागर में डूब जाता है। अब वो डूब तो गया है, उसका फल क्या होगा? देखो कि अन्य वस्तु के होने पर चिंता होती है, अर्थात अन्य वस्तु की भावना करने से, मांग करने से चिंता होती है, और चिंता से कर्मों का आगमन होता है। 8 कर्म बनते हैं, 7 कर्म तो हर क्षण बनते हैं, पर आयु कर्म आखिरी अंतिम भाग में बनता है। उसके अनुसार अगला जन्म है। जन्म मरण की परंपरा चली आ रही अनादिकाल से। कारण क्या है? कारण एकमात्र इच्छा सागर है। इच्छा इच्छा पर पदार्थ, अब ये हो जाए, अब ये हो जाएगा, एक क्षण निश्चिंत नहीं होता है। इसकी वजह से कर्मों का आगमन होता है चिंता से। ये कभी सुना नहीं जीवन है। ये अपने आप नहीं बन जाते हैं। लोकाकाश में 22 वर्णा भगवान ने देखी, उसमें ये कार्मिक वर्णा है। एक द्रव्य दूसरे का कर्ता धरता नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। अर्थात जीव की इच्छा हुई न उधर निमित्त में इच्छा हुई, न उधर कर्म बंधे नए, फिर नए कर्म का उदय आए तो उसको देख के फिर इच्छा। भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म। ऐसा अनादिकाल से चल रहा है। बहुत पुरुषार्थ है इस बात को सुनने में। तो सुनना सरल है, समझना हमारा पुरुषार्थ है। क्योंकि जीव को पता लग जाए कि अपनी इच्छा से बाहर में कर्म बनेंगे, अपने को उदय अपने को आएगा, तो वो समझ जाएगा। गंदे परिणाम क्यों करें? किसी ने अपनी बात नहीं मानी तो अपन को क्या तकलीफ है?
कि अपना पुत्र अपने नहीं मानता है, कई बार वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वो क्यों माने। शरीर नहीं मानता है, और शरीर पहले दिन से जिनवानी करेगी तो पुद्गल है, भिन्न है, तो शरीर ही मैं हूं समझेगा जब तक, तो बहुत बड़ा ज्ञान अंधकार है जीव को, घोर दुख पाता है संसार में। इधर कर्म भाव कर्म हुए, इधर द्रव्य कर्म बंधेंगे। याद रहेगा ये? कौन बता देगा? चेतना। इधर भाव कर्म करते हैं, फिर द्रव्य कर्म करते हैं, और यदि इसी में वापस करना था तो फिर भाव कर्म, फिर द्रव्य कर्म की परंपरा चली जाएगी। अनादि से चल रहे हो। अब जिनवाणी का क्या नाम? चेत जाओ, चेतना नाम है ना अपना। अब चेत जाओ, सोच सोच करके विकल्प को निमंत्रण दे, सोच सोच करके हो जाते हैं तो भेद ज्ञान करो। नए देना है तो 10 बार सोचो पहले कि अपन ये भाव कर रहे हैं तो सामने वाला मानेगा कि नहीं मानेगा। अगर समझ जाए कि वो स्वतंत्र है तो अनंतानुबंधी क्लेश नहीं होगा जीव को। इच्छाएं तो होगी, लेकिन स्वतंत्रता मान लेना बहुत बड़ा काम है। जीव पावरफुल है ना, अनंत गुणों का नाथ है जीव, परमात्मा है, तो वो सहन नहीं करता है अज्ञान दशा में कि मेरी क्यों नहीं मानी। इसलिए उसको इस थ्योरी को बताना चाहते हैं, जो कि जगत में सिवाय दिगंबर जैन धर्म के कहीं नहीं है ये थ्योरी। बोलते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। अन्यमति में बोलते हैं कर्म की रेख मिटे ना रे भाई। अरे नहीं मिटे तो कर्म के भाव बांधे कैसे, कर्म बंधे और छूटे कैसे? इस बात से अननोन है, सारा जगत अननोन है। इसलिए अपने बुद्धि में कोई परदेव को अपना मान करके और उसके चिंता में उसके पीछे हमारे अनुकूल चले, इस चिंता में बेचारा जीव अनादिकाल से नए कर्म फिर बांध लेता है, फिर बांध लेता है तो फिर कर्म का उदय आता है, फिर उदय आता है तो फिर बांध लेता है। फिर एक समय चारे जिनवानी एक समय समझ जाए कि जो इच्छा होती है वो परद्रव्य के लिए होती है, और परद्रव्य मूल में अपना है नहीं, अपनी परद्रव्य मानेगा ही, ये बात नहीं संभव है। समाज में झगड़े, देश के झगड़े, किस बात का? हमारी मानो हमारी, पर वो माने कि नहीं माने, वो स्वतंत्र है जीव। तो अन्य वस्तु के होने पर, अर्थात अन्य वस्तु में एकत्व करना या ममत्व करना, दोनों बात, अपनी आत्मा छोड़कर दूसरे की आत्मा या परद्रव्य शरीर आदि में अपना मानना, उसकी आकुल चिंता में रहना और उसको अपने अनुकूल परिणाम कराने का भाव रखना अंदर में, इच्छा है। उस इच्छा से, चिंता से कर्मों का आगमन होता है। 8 कर्म तो नियम से हर क्षण बनते हैं। ये बात जीव श्रद्धा में ले ले तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, उसके परिणामों में अंतर आ जाएगा जोरदार। कोई दूसरा जवाबदार नहीं है। अपनी परिणति के जैसे भाव कर्म हुए हैं उसके अनुसार कर्म बनते हैं। इसका विस्तार चाहिए तो धवल शास्त्र में, जय धवल धवल महाधवल छठखंडागम के शास्त्र है, उसमें कौन से गुण स्थान में कितनी इच्छा किस जाति की होती है बहुत वर्णन है, वो समझना चाहिए जीव को। ज्ञानी के भी बंद होता है, मुनिराज के भी बंद होता है, लेकिन बंद होता है लेकिन निर्जरा ज्यादा होती है। खर्चा तो है लेकिन कमाई ज्यादा है, तो खर्चे की क्या परवाह करेगा? भेद ज्ञान होते से ही जीव अपनी सीमा में आ जाता है। चारित्र की पर्याय नहीं मानती है तो उसमें विकल्प होते हैं, तो उतने कर्म बनते, इतना जानता है। इसलिए सच्चे देवशास गुरु का सानिध्य छोड़ेंगे नहीं, अन्यमति की कोई प्रशंसा करेंगे नहीं, इतना समझने लग जाएगा जीव। तो उसको जो भाव कर्म भी होंगे तो कोई प्रयोजनवश होंगे,
मंदिर आए हैं तो प्रयोजन है उसका कि भाई अनंत भगवान सिद्ध भगवान सभी का मेरा स्वरूप है, आत्मा तो अभी भी उनके जैसे ही है, तो मेरी परिणति में उनके जैसी शांति हो, आनंद हो, परिपूर्णता हो, इस भावना से मंदिर में आते हैं निज बोध पाने के लिए। निज बोध हो जाए तो फिर चारित्र का रोग है, फिर अस्थिरता का, वो भी टूटे। एकमात्र निमित्त अनंत सिद्ध भगवान जगत में है, दिगंबर मणिराज है, और कोई है ही नहीं, शरण ही नहीं है। हुआ क्या है कि जीव को इस थ्योरी का विश्वास नहीं होने से, या तो सुनी नहीं अनादिकाल से, सुन भी ली तो उसको भरोसा नहीं आया। कर्तृत्व का अहंकार इतना जबरदस्त रहा कि वो फर्द में उसको भ्रम हो गया कि मेरी चलती है, चलेगी। इस मान्यता से जो भाव कर्म होते हैं उसके निमित्त में द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म का बंद होने के बाद वो उदय आता है। ऐसा माफ नहीं है, कंप्यूटर लगा है, कंप्यूटर फेल हो जाए लेकिन ये थ्योरी फेल होने वाली नहीं है। किसी की निंदा कर दी, किसी का अहित सोच लिया, कई तरह की हजारों बातें हैं इसमें। तो इच्छा सागर है भाई। आवाज नहीं आ रही? तो जो जीव मोक्षार्थी है, अर्थात जिसने कमर कस ली मेरे को मोक्ष से कम नहीं चाहिए, ये श्रद्धा में बैठ गया जीव को, क्योंकि मोक्ष में अनंत सुख है, अनंत काल तक भोगना ही भोगना है। मोह का क्षय हो गया, मोह ही शत्रु था, राग द्वेष और मोह, और कुछ है नहीं। ये जीव की परिणति में चलने से चार गति में भटकता है जीव, राग द्वेष और मोह। राग द्वेष तो ज्ञानी को चलते हैं, उतना बंद भी होता है, लेकिन दर्शन मोह नहीं चलता है। अज्ञानी के दर्शन मोह चलने से अनंतानुबंधी की जात के राग द्वेष होंगे, होते ही हैं, उसके कंट्रोल में नहीं है, उसकी परिणति होते ही है, तो कर्म भी बनते ही बनते हैं, उदय भी आता है। पशु गति देव एक नहीं होता है, नहीं, परिणाम के अनुसार है ना। वो सबको याद होगा सेठ जी का दृष्टांत। सेठानी से कह दिया कि भाई मैं सामायिक में बैठा हूं, वो बैठ गया सामायिक में, घर ही बैठ सकते। अब उसको क्या मालूम किन्ने क्या प्रतिज्ञा ली है कि जब तक दिया जलेगा तब तक मैं सामायिक में बैठा रहूंगा। ये तो सबको याद है किस्सा। फिर क्या हुआ विनोद, क्या हुआ फिर? क्या स्पष्ट बोल दिया, समझ में नहीं आया। वो कोई भी प्रतिज्ञा अपन दूसरे को कह के लेंगे तो प्रतिज्ञा क्या हुई? अंदर ही अंदर उन्होंने मान लिया अंदर, हाँ, तो मैं जो है सामायिक में बैठा हूं, तुमने जब तक ये दिया जलेगा तब तक बैठा रहूंगा। अब सेठानी जी ने सोचा कि भाई ये जीव बैठे हैं, इनको तो कोई मन लग गया आत्मा में, बहुत अच्छी बात है। तो तेल खत्म हो गया, फिर तेल डाल रहे, फिर खत्म हो फिर डाल रहे। अब वो जीव कहाँ गया है? सारे जगत को दिखेगा कि सामयिक में बैठे हैं। तो अंतरंग के जो परिणाम हुए, भले ही सामयिक करने के हुए आपने लिया, लेकिन अंदर में तो पानी पीना है की इच्छा हो गई। अब पानी पीने की इच्छा हो गई तो कहाँ जाएगा जीव? मेंढक बने जाके। ये भाव कर्म की सत्ता समझना चाहिए, उसके कारण से बनते हैं ये भी समझना चाहिए।
उसका उदय आता है, अपने को ये नहीं समझना चाहिए। ऐसी श्रद्धा होने पर जीव अज्ञानी रहता नहीं है। श्रद्धा होने पर जीव अपने परिणाम सुधारने का काम चालू कर देता है, और कैसे भी संयोग हो पाना परिणाम नहीं बिगड़ने देगा जीव। बिगड़ते हैं चारित्र के, और श्रद्धा में सवार हो गया जीव। अभी तो चारित्र में होगा तो उसका भी कर्म तो बन रहेंगे। देखो, अंतर अन्य वस्तु के होने पर, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा तो हमेशा आनंद का सागर है, और शांति में आनंद का प्रवाह बिन इच्छा बिन चिंता है। इच्छा भी नहीं करना पड़ती है, चिंता भी नहीं करना पड़ती। धर्म सकल सुख देन, क्या लाइन है ये? 2 लाइन। कल्प वृक्ष हो, कोई बाहर की चीज हो तो मांगने पर देते हैं। और धर्म अर्थात वितराग भाव, धर्म का मतलब वितराग भाव है। पुण्य भाव भी होता है, लेकिन वो तो इच्छा ही है। मूल तो वितराग भाव है, शांत रस है, आत्मा से संबंधित है, निर्विकल्प रस है, आनंद का भोग है, अद्भुत स्वाधीनता से सब जगत को भिन्न देखने लगना ना, बहुत सारी बातें हैं। धर्म में बुद्धि लगने पर कोई भी इच्छा नहीं करना पड़ेगी, और सब जगत के व्यवहार का भाव है तो बाहर के चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बन जाएंगे। अंतर का भाव है तो निर्विकल्प होकर के केवल ज्ञान प्रकट करके मोक्ष चल जाएगा जी। उसके हाथ की बात है, समझ में आना चाहिए। इसलिए आचार्य की गाथा अवतरित हुई है 2629 कि जिस जीव को मोक्ष ही चाहिए, ऐसे पसंद आए अरंग से भगवान के, मेरे को तो आपकी जैसी दशा ही चाहिए। अरे भैया थोड़ा बहुत स्वर्ग आदि की इच्छा कर ले, नहीं, मेरे को तो यही चाहिए। जिद पे आ गया जीव कि जब आपके जैसा आत्मा में हूं तो आप तो अनंत सुख भोगो, तो मैं क्यों संसार में दुख भोगूंगा। आपकी जैसी दशा है ऐसी दशा मेरी हो, ऐसा निर्णय कर लेने वाला जीव ज्ञानी हो जाता है। और फिर उसकी परिणति में विभाव तो होते हैं, लेकिन वो कर्म बनते भी हैं, लेकिन वो विभाव भूमिका अनुसार सोच समझ करके होते हैं। उसी पर्याय में जानते हुए कि ये भाव शत्रु पैदा तो हुआ है लेकिन भिन्न है ये, इतने में कमर टूटती है उसकी। चोर होता है ना, चोर, और घर में सब सो रहे हैं, लेकिन कोई एक जरा सा जग गया या खांसी भी देगी तो उसकी कमर रुक जाता है चोरी करने के, पकड़ा जाएंगे भैया। ऐसा जीव समझ जाए कि कर्म बेचारे चोर शरीर के घुसते हैं पर्याय में। उपादान से तो जीव की खुद की गलती है। निमित्त में ऐसे प्रकार के निमित्त मिलते हैं जिसमें घबरा देता है जीव। अगर इस थ्योरी को समझ गया जीव, अनादि अनंत फैसला समझना चाहिए कि जैसे भाव कर्म करेंगे वैसा उदय आएगा, द्रव्य कर्म बनेंगे। उदय के टाइम पे नहीं घबराना चाहिए, भागने के टाइम पे होश में रहना चाहिए। याद रहेगी इतनी बात है। अकेले का अकेले में पुरुषार्थ है ये। अन्य वस्तुओं की चिंता होती है और चिंता से कर्मों का आगमन होता है। चिंता मने यहाँ विकल्प लेना है। निर्विकल्प ज्ञानी की जितनी धारा है उसमें बंद नहीं होएगा, पर विकल्प है वो तो ज्ञानी हो के मुनिराज हो उनको भी बंद होएगा। विकल्प है ना, उनके पुण्य का पूरा बहुत विकल्प है मुनिराज के। भगवान के दर्शन करने जाना है, जाते हैं, जीव दया है, शास्त्र रचने का भाव है, उपदेश का भाव है, तो उस हिसाब से मुनिराज को भी कर्म बनते हैं। लेकिन बनते ज्यादा कम है, निर्जरा ज्यादा होती है, तो गाड़ी प्रॉफिट में चौथे गुण स्थान से ही चालू हो जाती है जीव को। भाव कर्म तो दिख रहे हैं, बन रहे हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा ज्ञान हो जाने से एक शांत रस की धारा अंदर में प्रवाहित हो जाती है। अपने को आत्मा मान लिया जीव ने, परमात्मा मान लिया, अनंत गुणों का दरिया मान लिया,
आत्मा पे कब्जा कर लिया उसने श्रद्धा में, तो परिणति में बनते तो है। जैसे बिल्ली है और बिल्ली दूध पीने आई, वो तो बेचारी इशारे से भी भग जाती है, लेकिन बिलाव बड़ा होता है। बिल्ली बिलाव क्या होता है? मन ज्यादा ताकतवर हो, मोटा हो, अगर दूध रखा है और आप सजग हो तो आपके सामने अगर हाथ में लकड़ी रखी है, कुछ डंडा रखा है तो देख लेती हो, फिर भी रुचि ऐसी रहती है दूध की कि परवाह नहीं करे मारे उसकी, और पी जाता है। बिलाओ भाई, त्याग दूध बिलाओ पिए, आप दा नहीं देख, उसको रस उसका इतना है, इतना रस है कि डंडा पड़ जाए तो पड़ जाओ, पर छोड़ेगा नहीं वो। ऐसी अज्ञान दशा में जीव को पकड़ मेरे बंद हो जाओ तो हो जाओ, भाव कर्म चलते हो तो चलते हो, कितने पाप के पढ़ने के क्या काम है। या तो निश्चयावासी होता है कि मैं तो मुक्त हूं, अरे भैया द्रव्य में मुक्त है, परिणति में तो पूरा तूफान चल रहा है। तो उसको भय पैदा होना चाहिए कि अपने विकल्प से कर्म बंधेंगे, निर्विकल्प होगा नहीं बंधेंगे, कम बंधेंगे। जो सा दो धारा चलेगी तो बंधेगा भी सही, निर्जरा भी होगी, पर प्रॉफिट में गाड़ी आ जाएगी कि बंध तो कम में निर्जरा ज्यादा। ये तो चौथे स्थान से हो जाता है। गले उतरना चाहिए बात। और अकेले हो आप, आपका संगी साथी कोई है नहीं, बिल्कुल अकेला चार गति में है जीव। उसको ये थ्योरी जानना चाहिए, आपस में चर्चा भी करना चाहिए, शास्त्र भी पढ़ना चाहिए। कर्णान योग के शास्त्र में तो विस्तार से यही बात है, कौन से गुण स्थान में कैसे कैसे विकल्प जीव कर लेता है माने उसके परिणति में होने से उसकी जवाबदारी है, दूसरे की जवाबदारी नहीं कुछ भी। अब क्या कहते हैं आचार्य, देखो पद्मनंदी आचार्य कि अन्य वस्तु के होने पर चिंता होती है, उसकी भावना की। कर्मों का चिंता से कर्मों का आगमन होता है, चिंता माने विकल्प, और कर्मों से संसार में फिर जन्म होता है। इसलिए निश्चय से मोक्ष की इच्छा करने वाला अब मोक्ष को पहचाने, मोक्ष में पूर्ण वितरागता है, अनंत सुख है, ज्ञान है, आनंद है, राग देश मोह बिल्कुल भी नहीं है पर्याय में। अद्भुत आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर अनंत भोग हर समय पर्याय में हो रहा है, वो अनंत और सिद्ध दशा है। ऐसी भावना वाला जीव अन्य वस्तु की चिंता से कर्मों का आगमन होता है ऐसा समझ जाता है और संसार में जन्म होता है। इसलिए निश्चय से मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अकेला हूं, बाकी के जीव उसकी जाने, अपने को तो अपनी फिक्र करो। कि मोक्ष की इच्छा वाला जीव इस बात को अगला जन्म भी होता है, मेरे को उदय आएगा, अरे बहुत कठिन है बात। प्राप्त पर्याय में तन्मय वाला जीव ये बात नहीं समझ पाता है। प्राप्त पर्याय थोड़ी सी देर की है और फिर संसार भरा पड़ा है, जन्म मरण 84 लाख योनियां हैं, कहाँ के कहाँ जन्मे, अकेला कौन शरण है जी। जिसने समझ गया इतना, और इतनी सरल बात है कि अपनी पर्याय के विकल्प हटाना है, विकल्प ही दोष है, तो निर्विकल्प बल के, निराकुलता के बल पर आकुलताओं का ध्वंस कर देना है। ऐसा जो जीव समझ गया वह संसार में कर्मों से बंद होता है, निश्चय से मोक्ष की इच्छा करने वाला है। ये बहुत जरूरी है। मात्र मोक्ष अभिलाष, आप क्या चाहते हो कि मेरे को सिर्फ मोक्ष दशा चाहिए, तो सम्यक दृष्टि होता है, नहीं तो नहीं होता है।
नहीं पहचानता तो पहचानना चाहिए उसको। अन्यमति जो मोक्ष कहते हैं वो नहीं। जो दिगंबर जैन धर्म में मोक्ष की परिभाषा है कि निर्विकल्प अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत दान, लाभ, भोग अपने पर्याय में दान अनंत देते हैं, निराकुलता का, शांति का, आनंद का, भोगते हैं आनंद का, और भोग करते हैं बार बार फिर वही निर्विकल्प 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 रस का पान करते हैं। ऐसी दशा परिणति में नाम, उसका नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब ऊपर चले जाओ आकाश में, उसका ना, उसकी मतलब नहीं है, परिणामों का काम है। मोक्ष मने मोह का क्षय हो गया तो अनंत सुख का भोगना है उसमें, निर्विकल्प रस का पीना है, निराकुलता के आनंद में जीना है। ऐसी स्थिति चौथे गुण स्थान से होती है जीव को। इसलिए उसका लक्ष्य जो है मोक्ष हो, पर्याय में पूरी तरह से मोह खत्म हो, क्योंकि चारित्र मोह बहुत रहता है। दर्शन मोह जाने के बाद, मिथ्या दर्शन जाने के बाद चारित्र मोह बहुत रहता है, लेकिन वो उसके ऊपर तैरना जानता है। हाथ में चाबी इसलिए है उसको तैरना जानता है। उसको ये भाव तो हो गए हैं, लेकिन वो चारित्र में हो गए हैं तो कर्म भी बनेंगे, लेकिन वो चाहता तो नहीं है। इसलिए दो धारा चल जाती है, ज्ञान धारा और राग धारा, इसीलिए चल जाती है। अब जीव को कैसे दिखे? भगवान बाहुबली भगवान खड़े हैं, एक बरस तक खड़े रहे, फिर उनकी परिणति में कहाँ की इच्छा रह गई? अब शल्य वाला शल्य था कि भरत की भूमि पे खड़ा हूं मैं। भूमि किसकी हुए है? और वो 6 खंड जीतने गए, इम्पेयर चक्र चला दिया बाहुबली पे। बड़े भाई ने छोटे भाई पे चक्र चला दिया, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले है। अरे बनी हुई बात है। तो किसी राज्य की पकड़ होगी, सम्यक दर्शन होने के बाद मुनिराज होने की तैयारी है, और भाई पे चक्र चला दिया, गजबी बात है। अब वो चूंकि चरम शरीरी थे तो राउंड लगा करके वापस उनके हाथ में पहुंच गया। उनके हाथ नहीं, बाहुबली के हाथ में, उसने हटा दिया, रखा नहीं, चक्कर देके वापस भरत चक्रवर्ती के पास चला गया। इनको वैराग्य हो गया कि ये कैसा संसार है यार। क्या हुआ? जोर से बोलना चाहिए, कोई शंका हो तो जोर से बोलना चाहिए। क्या हुआ? चक्र भी उनका नहीं होगा। चक्र भी उनका उनकी बात नहीं मानी, तो उन्हें उस वक्त वैराग्य का ये कारण है, चक्र ने ही धोखा दे दिया। वो चलाया बड़े भाई को, वो करेक्ट तो वापस आ गया। उसका नियम है, जो अपने खानदान के हैं, अपने भाई है, उस पर नहीं चलेगा। और चरम शरीरी थे, उसी भावमुख जाने वाले थे, उन पर कोई असर नहीं हुआ, तो वापिस घूम के उनके हाथ में आ गया, कोई तकलीफ नहीं। इनको क्या हुआ? बाहुबली को इनको ऐसा लगा कि ये कैसा संसार है यार। अरे मेरे पिताजी देके गए संपत्ति, मेरे को जो राज्य देके गए, मैं उसका स्वामी हूं और मैं मेरे उसके प्रणाम करूंगा। ये सब ज्ञानियों की बातें है। इस भ्रम में नहीं रहना कि ज्ञानी के तो राग देश होता ही नहीं है। अरे होता ही है भाई, नहीं होता है का क्या काम है? राग देश नहीं होते हैं, वो तो अनंत सिद्ध होते हैं। फिर छोटा शत्रु नहीं है राग देश, बहुत बड़ा शत्रु है। हुआ कि नहीं ऐसा? भरत चक्रवर्ती के नाम से तो भारत नाम है, इंडिया तो वो बोलते हैं भारतवर्ष,
भारत नाम क्यों है? भरत का भारत हो गया। BHARAT क्या स्पेलिंग है? BHARAT भरत ही हुआ। प्रथम योग पढ़ना चाहिए, उसमें बहुत कथाएं जो जीव देखे कि ऐसी स्थिति में कौन से गुण स्थान में कैसे भाव हो गए, क्यों हो गए, क्या हुआ। ये प्रथमान योग संभालेगा पूरा। जीव को अगर ये बैठ जाती है ना बात कर्म की थ्योरी, तो दूसरे को दोष देना उसकी परिणति से खत्म हो जाएगा। मेरे भाव कर्म पर उदय कौन से टाइम बांध लिया मैंने, अब मेरे उदय आया है, दूसरा क्या करे इसमें। तो निर्भयता से निशंकता से सामना करेगा उदय का, उसमें डूबेगा नहीं, बस इतना काम होएगा। अभी तो भाव कर्म भी चलेंगे, उदय भी आएगा, लेकिन जीव डूबे नहीं उसमें, तैरने लग जाए, उसकी इच्छा मोक्ष की हो जाएगी। मेरे तो मोक्ष से कम चाहिए ही नहीं, ऐसा ठान ले जीव। यहाँ ठान लेता है जीव, जो जिद कर लेता है मेरे को तो यही काम करना है, तो वही करेगा। ऐसा जीव को मेरे तो मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष चाहिए तो ये जो चिंता होती है, चिंता से कर्मों का आगमन होता है, और कर्मों के आगमन से संसार में जन्म होता है। इसलिए निश्चय से व्यवहार की बात में तो बहुत पुण्य भाव कराती जिनवाणी, बहुत सारे होते हैं, वो व्यवहार की बात है। क्योंकि भूमिका में इतनी देर निर्विकल्प रह ही नहीं सकते हैं जीव। अंतर्मुहूर्त टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाए जीव। अनंत पुरुषार्थ है भाई जीव को परिणति में विभावों से निपटने में। ऐसा इस निश्चय से मोक्ष की इच्छा करने वाला मैं अकेला हूं। फिर ये कर्म तथा समस्त प्रकार की चिंताओं से रहित हूं। द्रव्य दृष्टि से अपने आत्मा की महिमा आ जाने पर तो ज्ञानी होता है जो अनंत अनंत गुणों का धाम अनादि अनंत अकृत्रिम जिनबिंब जीव। ऐसा अपने को पहचान जाने से, कर्मों की बंध का थ्योरी समझ जाने से, सब तरह के विकल्पों से रहित हूं। द्रव्य दृष्टि के बल से, इस वजह से परिणति में लक्ष्य मोक्ष का केंद्र हो जाने से तैरने लग जाता है जो, डूबता नहीं उन इच्छाओं में। यह नियम है कि संसार में जो जीव कर्मों से बंधे हुए हैं वे ही दुखी हैं, क्योंकि उनके क्या मालूम कब कर्म का उदय कैसा आ जाए, और वो उसको पसंद नहीं है तो दुखी रहता है बेचारा। मेरे करते करते हो गया, ऐसा हो गया। रोज का काम है, खूब लंबाना चाहिए ये बात, बुद्धि में खुद को लंबाना चाहिए। और अगर सुन लिया है कि कर्म से बंद होते हैं कर्म इच्छाओं से, तो अपनी इच्छाओं को सीमित करना चाहिए। थोड़ा बोलने के पहले 10 बार सोचना चाहिए, किसी से भी व्यवहार बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि वो जीव है। अगर उल्टा है वो और उसने संकल्प कर लिया तो आगे उधर उदय में तकलीफ देगा। इसलिए कोई भी जीव परमात्मा रूप से देखो अपन, डूबो इतना तो कर सकता है जो, फिर भी अंदर हो तो जाता है, क्रोध तो हो जाता है, मान हो जाता है। ये रोग है पर आएगा। उससे निपटने का मंत्र यही है कि भाई कर्म के उदय, भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म बनते हैं, और द्रव्य कर्म के उदय में फिर भाव कर्म करता है जो, क्योंकि आत्मा नहीं जानता है जब तक, ज्ञानी आत्मा जानता है। इसलिए संसार से जो जीव कर्म से बंधे हुए हैं वे दुखी हैं। जिनको बिल्कुल भी बंध नहीं है परिणति में, वो अनंत सुखी है। समझ भी गया हो तो उसके सुख की शुरुआत हो जाती है। अगर जीव अपने को इतनी बात समझा ले तो कि अपने भाव कर्म से द्रव्य कर्म बनते हैं, इतना समझा ले जीव तो अपने परिणाम को सुधारने लग जाएगा। ये काम है कि नहीं, अपने परिणाम सुधारना काम है कि नहीं, ये काम नहीं कुछ भी। क्या काम नहीं होता, यही काम है, बस यही बहुत बड़ा काम है।
क्या बोला मेरे को? ये शुद्ध भाव में पहले से शुद्ध में आने का कार्य ही है। और जब शुद्ध में व्यापक अपने को मानेगा तो ये चौथा 14 भी पार करके और मोक्ष दशा। हाँ, क्या बात है, जोरदार बात है। इरादे तो ऊंचे रखना चाहिए अपने को। अपने भगवान ऊंचे हैं तो अपने इरादे कम क्यों करें? अपने मोक्ष की भावना की इच्छा रखो। इससे कम अपना स्वभाव है जो मोह जो है अपने पर्याय में अपने ही किया था, पर देवों से मोह। जयचंद जी छाबड़ा की 2 लाइन है। पर द्रव्य से जो प्रीति है, एक तो श्रद्धा में मान लिया कि मेरे ही है, और मान भी लिया है तो मेरे नहीं है, तो फिर अस्थिरता का राज है मोह। ये कर्म बनेंगे दोनों कारण से। क्या लाइन बोली? प्रीति, प्रीति कहो, राग द्वेष कहो, पर द्रव्य से प्रीति कहो, तो वो संसार अबोध। क्या मतलब? है संसार अबोध में है अज्ञानी जीव। इतना समझ ले कि तेरे को अपनी आत्मा को छोड़ के दूसरे द्रव्य से जो प्रीति है वही संसार है। और के 4 गति भटकना वो कोई संसार नहीं है। संसार तो पर्दे से प्रीति करना, यही सब संसार है। ये सब शास्त्रों को शोध करके, देख करके, छान करके जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है। उनकी 12 भावना बहुत अच्छी है। एक से एक जोड़ा भावना, एक भावना और ले कोई है? हाँ, वो ही है, वो भी बहुत बड़ी बात है। और क्या है जयचंद जी छाबड़ा की? तो यह नियम हो गया कि संसार में जो जीव कर्म से बंधे हुए हैं वे दुखी हैं। अपना मान लिया जो संयोग को। तो आत्मा के साथ जो कर्म का बंधन है वो क्यों है? कि वो चिंता करने से है। चिंता ही चिता है। चिंता करने से के बंद होते हैं, और वह चिंता अन्य पदार्थों के होने पर होती है। मैंने दूसरे द्रव्य के लिए ही चिंता करता है जो अपनी आत्मा के लिए चिंता नहीं करे और जाने देखे रमे तो कोई बंध नहीं होता है। वो तो अनंत दशा है। बाकी साधक दशा में जितना बंध होता है उतना होता है, जितनी निर्जरा होती है उतनी निर्जरा होती है। ये सबका सार है। तो मोक्षा भी लिए ऐसे जीव जिसको मोक्ष चाहिए, जो मोक्ष का प्रण कर लिया है कि मेरे भी सिद्ध भगवान बनना है अनंत, जब शक्ति से सिद्ध होगी तो परिणति में क्यों नहीं हो। ऐसा जो जीव है, विचार करता है, मोक्षाभिलाषी जीव ऐसा विचार करता रहता है, तो निश्चय से मैं अकेला हूं। सबका सार ये है। आखिरी लाइन, टाइम भी हो गया। मैं अकेला हूं। इस गति में मां के पेट में अकेला आया, मुनि दशा में अकेला, अनंत दशा में अकेला, अगले जन्म में अकेला। कौन है दूसरा साथ में? मैं अकेला हूं तो समस्त चिंताओं से रहित हूं। ये चिंता परिणति में तो भले होती हो, लेकिन मेरे द्रव्य में मैं अकेला अनादि अनंत आनंद का कंद हूं। विशेष बात चलेगी।